कभी एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था राघव, एक समझदार लेकिन घमंडी युवक। उसे लगता था कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग गोपाल दादा ने कहा, बेटा, जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। राघव हंस पड़ा। दादा, आज के जमाने में कर्म नहीं, चालाकी चलती है। समय बीता, राघव पढ़ाई करके शहर चला गया। वहां उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसका रवैया वही रहा, घमंड और स्वार्थ। वह साथियों की मेहनत का श्रेय खुद लेता, दूसरों की गलती पर हंसता, और धीरे धीरे सब उससे दूर हो गए। एक दिन ऑफिस में बड़ी प्रस्तुति थी। राघव ने खूब मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, स्क्रीन काली हो गई। सबकी नजरें उस पर थी। बॉस ने कहा, राघव, दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखो। उस रात राघव बालकनी में बैठा था। बारिश की बूंदें गिर रही थी और उसके मन में एक ही सवाल था, कहीं मेरे कर्म ही तो मेरे रास्ते में दीवार नहीं बन गए। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वह दूसरों की मदद करता, सबके साथ मिलकर काम करता। धीरे धीरे सबका नजरिया भी बदल गया। कई महीनों बाद डायरेक्टर ने कहा, राघव, अब तुम हमारी नई शाखा का नेतृत्व करोगे। राघव की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग उसे देखकर खुश हुए। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। वह गोपाल दादा के पास गया, उनके पैर छुए और बोला, दादा, आपकी बात सही थी, जो बोओगे वही काटोगे। गोपाल दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे। यही है कर्म का फल। दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं, हर एक कर्म, हर एक सोच, उसका असर हमारी किस्मत पर पड़ता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो जिंदगी हमें वैसा ही लौट आएगी। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए शिकायत मत करो, बस अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। यही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।